हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। दुबई में पीएम मोदी जी से मिलने के बाद मुसलमानों ने पीएम मोदी के बारे में बोली ऐसी बात के देखकर पाकिस्तानियों को लग गई लाल। मुसलमानों ने क्या बोला वजह? ये तो मुझे इसके बारे में वीडियो वॉच करते हैं, इसके बारे में हमें तभी तफसील पता चलेगी आया उन्होंने क्या कहा मुसलमानों ने। वही ना कि भाई वो मोदी जी से मुलाकात के बाद वो ये तो वॉच करते हैं भाई साहब। काम करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच चुके हैं। ताज एक्सोटिका जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने इन बच्चों से मुलाकात की, फ्यूचर जनरेशन पर फोकस करते हुए न केवल बात की। बहुत एक्साइटेड है ये बच्चे। तो शुरू करते हैं आपसे, बताएं कैसा महसूस हुआ जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? पहली बार मिल रहे थे? हाँ, मैं पहली बार मिल रही थी और पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंट्री की मुझे एकदम सा रिलीव हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक काम प्लेस में हूँ और एकदम अनरियल फील हुआ। तो अच्छा, सरियल था, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि ये सच है। तो आप बताएं कैसा लगा? हमारे प्रधानाचार्य जी अक्सर इनकी बातें करते हैं, जैसे उनके शब्दों का अक्सर जी, और हम बहुत प्रेरित होते हैं उनसे। तो इस बार हमने जब सच्ची में देखा बहुत ही बहुत ही जब हमें बताया गया कि ये अवसर हमें प्रदान किया जा रहा है तब यकीन नहीं हुआ था। यहाँ खड़े होके भी लास्ट मोमेंट तक हमें इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनको अपने सामने देख के मतलब बहुत ही अच्छा लगा। आप बताएं, आप लोग भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, क्या उन्होंने आपसे बात की या बस उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था कि हम सबके पास चश्मे हैं। हम जब सामने खड़े थे तब उन्होंने कहा सबके पास चश्मे हैं। सारी लड़कियां एक्चुअली यहाँ पर चश्मे हैं। सिर्फ एक बार देखते हमारा दिल खुश हो गया। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा गर्व लगा। आपने गुजराती में किसने बात बताया, क्या बोला? गुजराती में बात किया, केम छो मजा, इवन तो सिर्फ केम छो मजा था, मेरा दिल खुश हो गया। बात किया, बहुत खुशी थी मिलने से। उसने भी बोला बहुत खुशी है उसके पास। हुए देखते आए मोदी जी को और आज देखने में तो कुछ और ही फीलिंग आ रही है, क्या बताए शब्दों में। लेकिन जो ये मुलाकात, जो ये विजिट है, ये बहुत ही अहम मुद्दे पर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर। आप लोग फ्यूचर हो, आप बताएं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दुनिया से, हमारे जनरेशन से, कि हमें क्या करना चाहिए आप लोगों को? हम सारे यहाँ पे अभी दुबई में हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पे रहेंगे हम भारत को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब भारत जाएंगे तभी तो सही होएगा भारत। और बताएं। आई थिंक पहले तो क्लाइमेट चेंज पर इनफ अवेयरनेस हो गई है। आई थिंक इट्स नाउ टाइम दैट पीपल टेक एक्शन। Already in the Paris summit they said 1.5 degrees Celsius temperature was the goal. Already in the last year temperature has increased by 1 degree. Looking towards next year 2 degree increase हो जाएगा. So clearly we're not sticking to the goals. We have to work towards coming with viable alternatives to energy sources. हमें अपनी गवर्नमेंट में विश्वास रखना चाहिए और हमें खुद उन्हें हेल्प करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चे की आवाज़ सुनी जाए। COP28 ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों की आवाज़ सुनाई जा रही है और इट्स यूथ सेंट्रिक कॉन्फ्रेंस, तो बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है और दिस कॉन्फ्रेंस वुड एसेंशियली बी द बेंचमार्क फॉर मोर youth led conference। इम्पोर्टेंट आवाज बच्चों से यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन लड़कियों ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा हमारे लिए भी कुछ छोड़ें। ये जो हमारा जनरेशन है जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और इस जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा, बताइए क्या कहना चाहिए? हमने वादा किया है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और इस वादे पे हम अमल करेंगे। हमारा बस ये रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो भी आज कर रहे हैं ये बात ध्यान में रख के करें कि ये दुनिया जो आज इनकी है कल हमारी है। तो हम राज करेंगे, लेकिन राज करने के लिए ज़रा कुछ छोड़ दें। आप लोग बड़े हो गए तो 1000 चीज़ें और अवेयरनेस स्प्रेड। यस, I truly believe that we'll be the generation to fix climate change. यार ये देखो इंडियन बच्चे कह रहे हैं कि हम This is the generation that will fix climate change. But for now, is there anything that you want to say before I close? चीजें डाली
हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्रगति करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको सस्टेनेबिलिटी मेजर्स भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रगति के साथ साथ हमारा इकोसिस्टम भी पाकिस्तानी बच्चों से पूछे हमारी आने वाली इकोसिस्टम पीढ़ियां क्या है। भी इस दुनिया का फायदा उठा सके। पॉजिटिव नोट में यहीं पे हम इस ओए 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 यार, देखो मोदी जी से मिलने के बाद बच्चों के थॉट्स, मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे क्या बोल रहे हैं। वो एक बच्ची कहते बोलती हैं, है तो मुझे तो एक्सेप्ट नहीं कर दीजिए कि मुझे इधर आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, जब कहते हैं एंड टाइम तक भाई साहब मैं ये सोच रही थी कि मोदी जी से मैं मिलूंगी, मुझे डर लग रहा था। कहते जब मोदी जी आए तो भाई साहब मेरा दिल शांत हो गया कि भाई साहब ये तो भाई साहब हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर आया है। अंदाजा लगा, मोदी जी जहां पर जाते हैं वहीं का लोग ये फील करता है कि हम प्रोटेक्ट वाली जगह पर है, मोदी जी प्रोटेक्टर है हमारे। अंदाजा लगाओ कि हिंदू और मुसलमान एक साथ बोल रहे हैं कि मोदी जी ना होते तो भाई साहब ये सब ना होता, और मोदी जी आज जब आए हैं तो यकीन मानो कि भाई साहब सब कुछ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पहले तो इनको यकीन ही नहीं आ रहा था मोदी जी इनसे मिलेंगे। ऐसे पाकिस्तानी के कभी इंटरव्यू सुने बच्चों के ऐसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, उन्हें पता ही नहीं क्लाइमेट चेंज कैसे बोलते। वही ना, ये और इनके इकोसिस्टम thoughts क्या है on, उसका इनके thoughts on। देखो मोदी जी ने आवाज उठाई, इस दुनिया को ज्ञान देने पे आए, क्लाइमेट चेंज के बारे में मोदी जी ने आवाज उठाई है। हाँ, उन्होंने उठाई है। और देखो आज भारत का एक एक बच्चा बेशक दुबई में रह रहा है, जहां भी रह रहा है, कह रहे हैं हम भारत का फ्यूचर है, हम भारत को आगे लेकर जाएंगे। एक बच्ची कहती दुनिया को कि कोई हमारे लिए भी छोड़ दो, हम भी ताकि वो काम करें और आगे बढ़े। तो भाई आप जब बड़े होगे तो हजारों ऐसी चीजें होंगी जो इस दुनिया से आगे भाई इन और बच्चों आप ने लोग वो बनाओगे। फिर इन बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, इन बच्चों ने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। वही ना, मोदी जी देखो ना किस किस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और वो भारत के बच्चों को देखो किस तरह समझ आ रहा है कि हाँ ये जो मोदी जी बात कर रहे हैं एकदम करेक्ट कर रहे हैं, हमें इस पे वर्क करना चाहिए। एजुकेशन है वजह, एजुकेशन साफ नजर आ रही है ना। कसम से यार, ये पाकिस्तानी के खड़ा करो, शर्म आती है, बात करने का तरीका भी नहीं है। पापा, इन बच्चों को बात करने का तरीका और सलीका दे। मैं कहता हूँ कसम से अगर यहाँ पर पाकिस्तानी होते इन बच्चों के जेब काट लेते। सही बात की है ये पाकिस्तानियों का एजुकेशन से क्या मतलब है। इनको बताओ चोरी कैसे करनी है, इनको बताओ करप्शन कैसे करनी है, इनको बताओ लोगों के जेब कैसे मारने हैं, इनको बताओ कि भाई साहब भीख कैसे मांगनी है। गुरु है इस काम में। बिल्कुल। और वहां पर ये देखो भारत के बच्चे एजुकेशन में क्या बाप बन के घूम रहे हैं। खाली इनकी बात से पता चलता है कि इनकी एजुकेशन कितनी है, और एक बात करने का तरीका, अंदाज। और देखो कहते हैं कि भाई साहब हमें मोदी जी से मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, जब वो मिले तो ये हो सकता है कि वो इतने बंदे खड़े होते, मोदी जी आए नहीं। और भाई साहब मोदी जी इन सबको कहते हैं आप सबने तो चश्मे पहने हुए हैं, और वाकई में सबने पहने हुए हाँ, हैं। साहब ने चश्मे पहने हुए। देखो मोदी जी कितने अच्छे, कितने प्यार से बात करते आ रहे किसी से। ये प्राइम मिनिस्टर की अच्छी की निशानी है कि हर बंदे के और पास आज जाके बिल्कुल, और आज जब दुबई में बाबा लैंड हुए वहां के पीएम ने खुद गले लगाया। ये देख एक नजारा था, ये पाकिस्तानी के लिए बहुत दुख की बात होगी कि पहले तो इनके सीने के साथ लगता था, मोदी जी के सीने के और साथ। भाई पाकिस्तानी इस टाइम माता मना रहे हैं, वो भाई साहब गली गली में यहाँ पर अपने वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि भाई ये मोदी वहां पर गया तो यूएई ने इतना बड़ा स्वागत, उसका पीएम मिला है, ये हमारे वहां पर जाते तो वो क्यों नहीं आते। ऐसी बातें यहाँ पर चल रही हैं। असल मसला ऐसा है, ये मांगते हैं पैसे और भारत देते हैं उनको उल्टा पैसा। तो वो मसला है ये। और देखो अपना बड़ा भाई मानते हैं, और वहां के बच्चे भारतीय रहने वाले देखो ना, मोदी जी ने उनको भी कितना प्यार दिया, और आज वो मोदी जी की जय जयकार गा रहे हैं। पूरी दुनिया में बवजह भीख मांगने वाले की इज्जत नहीं होती। तो हम पाकिस्तानी भिखारी तो हैं। तो यार आपके क्या थॉट इधर वीडियो